प्रकृति और भक्ति का मास आश्विन मास है। तो आइए आश्विन मास के महत्व को हम बताते हैं कि शरद ऋतु के साथ 2 मास आश्विन और कार्तिक जुड़े हुए हैं। इसमें आश्विन साधना का और कार्तिक जो है वो आराधना का मास है। इस मास को हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है। आश्विन का पहला पक्ष पितृ परंपरा को समर्पित है, इसलिए इसे पितृ पक्ष भी कहते हैं। सर्व पितृ अमावस्या के खत्म होते ही शुरू होता है आश्विन मास का दूसरा पखवाड़ा। यह पक्ष शक्ति की आराधना कर जीवन शक्ति को संचय करने का होता है। आश्विन के इस पक्ष में पहले 9 दिन के नवरात्रि अनुष्ठान हमारे जीवन में ऋतु परिवर्तन एवं प्राकृतिक सौगात के बीच खुद को संतुलित रखने का अवसर देते हैं। इस तरह पितृ और देव के पूजा के बीच अपनी शक्ति को संतुलन करने का आश्विन मास माध्यम बनता है। हालांकि इस साल अधिमास होने से यानी मलमास होने की वजह से इस बार 2 आश्विन मास पड़ रहे हैं। यह मात्र 30 दिन का नहीं बल्कि 60 दिन का है, जो 31 अक्टूबर तक रहेगा। इस वजह से नवरात्रि का पर्व इस बार 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। आश्विन मास शरद ऋतु का महीना है, जिसे धर्म ग्रंथों में वैश्यों की ऋतु भी कहा गया है। चूंकि यह माह जीवन के अनुकूल होता है, इसलिए पुराने समय में व्यापार करने वाले लोग अश्व यानी कि घोड़े पर माल लाद कर इस माह से निकलते थे। इस कारण भी इस महीने को आश्विन कहा जाता है। कहा जाता है कि इस माह में व्यक्ति को अपनी बुराइयों का त्याग कर मन को शुद्ध करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करना और कथा सुनना इन दिनों काफी उत्तम माना गया है। वैसे अभी भी अधिमास यानी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जिसमें विष्णु भगवान की पूजा का खास महत्व बताया गया है। वर्षा की समाप्ति के बाद आश्विन के आने से प्रकृति का सौंदर्य काफी निराला हो जाता है, इसलिए यह समय व्यक्ति को अपने कर्म और तप के बीच सामंजस्य बनाने का अवसर भी होता है। इस मास का बखान खुद श्री कृष्ण ने भी किया है। इस मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है, जो कृष्ण से जुड़ा दिन भी है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। यमुना तट पर आश्विन पूर्णिमा के दिन ही श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। आश्विन मास खासकर पूर्णिमा को स्वाध्याय, इस पाठ, देव महिमा का श्रवण एवं दर्शन का विशेष विधान है। इससे रोगियों को हृदय रोग की संभावना भी खत्म हो जाती है। भगवान श्री राम को भी शरद यानी आश्विन का आगमन सुहावना लगता है। वह रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। इस प्रकार मानव का प्रकाश पर्व दीपावली है, उसी प्रकार प्रकृति का प्रकाश पर्व आश्विन की पूर्णिमा है। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।